हम अभी तक देख चुके हैं कि एक जंगल में महिता और गौरी नाम की दो गाय और लक्ष्मी नाम की एक हाथी तीनों दोस्त थे। अब आगे उनके बारे में जानते हैं। इन तीनों की दोस्ती देखकर जंगल के सभी जानवर उनसे ईर्ष्या करने लगे थे, पर उन तीनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। तीनों साथ में चारा ढूंढने जाते, साथ में ही रहते थे। जंगल में एक चालाक लोमड़ी आई। उसने उन तीनों की दोस्ती को तोड़ने के लिए एक प्लान बनाने का सोचा, पर तीनों दोस्त आपस में बहुत खुश थे। हम हमेशा मिलकर रहेंगे। हाँ हाँ, मिलकर रहने से हम लोग आसानी से खाना भी ढूंढ सकते हैं और ऊपर से हमें कोई मार भी नहीं सकता। एक दिन जब गौरी अकेली बैठी थी, तब लोमड़ी वहां आई। उस लोमड़ी का नाम चालू लोमड़ी था। क्या बात है गौरी, बहुत पतली हो गई हो आजकल। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छे से खा रही हूँ। छोटे जंगल में तुम्हें पेट भर खाना मिल जाता है क्या? हाँ, हम तीनों मिलकर खोजते हैं ना, इसलिए मिल जाता है। इसका मतलब तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम अकेले के लिए तो 2 घंटे काम करोगे तो काफी है, पर उस हाथी के लिए ज्यादा खाना चाहिए। उसके लिए तुम्हें ज्यादा खाना ढूंढना पड़ता होगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, लक्ष्मी भी ज्यादा खाना चुनती है। हाँ हाँ, चुनौती होगी, ठीक है, पर खाना भी तो ज्यादा खाती है। वह पूरे गाने खाती है और तुम उसके पत्ते। लक्ष्मी पूरे केले खाती है और तुम केले के छिलके। मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत दया आ रही है, फिर भी मुझे इससे क्या लेना देना। मैं चलती हूँ। लोमड़ी की बात सुनकर गौरी सोच में पड़ जाती है। लोमड़ी ने सच ही तो कहा है, मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि लक्ष्मी ज्यादा खाना खाती है। आज के बाद से हम तीनों अपना अपना खाना चुनकर खाएंगे। गौरी यह बात अपने दोस्तों लक्ष्मी और महिता से कहती है। दोस्तों, हम साथ मिलकर ही रहेंगे, पर अपना अपना खाना खुद चुनेंगे। क्यों? अचानक से ये क्यों नया रूल बनाया तुमने? ऐसा क्यों? सब कुछ अच्छे से ही तो चल रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज के बाद से हम अपना अपना खाना खुद ही ढूंढेंगे। क्या बात कर रही हो भाई? मैं भी तो खाना ढूंढने आती हूँ। आती हो, पर तुम अपना खाना भी खा जाती हो और हमारा खाना भी खा जाती हो, इसलिए। गौरी की इन बातों को सुनकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। उस दिन के बाद तीनों साथ में तो रहते थे, पर अलग अलग अपना अपना खाना ढूंढने जाते थे। धीरे धीरे उन तीनों दोस्तों में दूरियां बढ़ती जाने लगी। उस समय चालाक लोमड़ी धीरे से गौरी की अच्छी दोस्त बनने का नाटक करने लगी। कुछ दिनों के बाद जंगल में बहुत जोर की बारिश हुई। पूरा जंगल पानी से भर गया। महिता और गौरी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। कुछ ही दिनों में दोनों दुबली पतली हो गई थी। क्या है ये महिता? ये कैसी बारिश है? हमें खाना कैसे मिलेगा? एक और दिन ऐसी ही बारिश होती रही तो हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। अपने दोस्त लक्ष्मी के पास चलते हैं, चलो। नहीं, अगर हम लक्ष्मी के पास जाएंगे तो वो हमें कमज़ोर समझेगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने दोस्त लोमड़ी के पास जाकर मदद मांगती हूँ। वो बहुत ही चालाक है, कुछ न कुछ उपाय ज़रूर निकालेगी। मैं भी आऊँ क्या तुम्हारे साथ? नहीं, तुम रहने दो, बाहर तेज़ बारिश हो रही है, तुम भी भीग जाओगी। मैं जाकर आती हूँ। गौरी लोमड़ी के पास जाती है। कुछ देर के बाद बारिश कम हो जाती है, फिर भी गौरी काफी समय तक घर वापस नहीं आती। महिता परेशान होकर लोमड़ी के यहाँ पहुँचती है। ओ चालाक लोमड़ी, गौरी का क्या किया तुमने? गौरी तो मेरे पास आई ही नहीं। नहीं, वो तुम्हारे पास ही आई थी, उसने मुझे बताया था। क्या किया तुमने उसका? ओह, तुम्हें बताकर आई थी वो? अच्छा तो सुनो, अब तक तो शेर उसे खा गया होगा। वो क्यों शेर के पास जाएगी? वो नहीं गई,
मैंने उसे भेजा, वहाँ पर तुम्हें खाना मिलेगा बोलकर मैंने उसे शेर के पास भेज दिया। तुमने क्यों भेजा उसे? किस लिए क्या, मुझे तुम तीनों दोस्तों से बहुत नफरत है। गौरी को शेर के पास भेज दिया मैंने। शेर उसे खा जाएगा और उसकी मौत का इल्ज़ाम मैं तुम पर लगा दूंगी। उसके बाद लक्ष्मी गुस्से में तुम्हें मार डालेगी। दोस्तों की मौत पर लक्ष्मी दुखी होगी और उसी समय शेर लक्ष्मी को भी मार डालेगा। शेर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। यह सब कहते हुए लोमड़ी हंसने लगती है। लोमड़ी की बातें सुनकर महिता ने जोर से रोना शुरू कर देती है। तुम मुझे खाने का मत सोचो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। पर मुझे तो कुछ खाने के लिए चाहिए ना। मुझे तुम्हारे दोस्त लोमड़ी ने भेजा है, मैं उसकी दोस्त हूँ। दोस्ती के रूल के अनुसार तुम मुझे नहीं खा सकते। अरे बेवकूफ गौरी, तुम्हारे दोस्त लोमड़ी ने तुझे मेरे लिए ही यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। उसे तुम तीनों की दोस्ती पसंद नहीं है। गौरी को समझ में आ जाता है कि उसे लोमड़ी ने बेवकूफ बनाया और शेर उसे खा लेगा सोचते हुए डर कर गौरी आंखें बंद कर लेती है। उतने में जोर से लक्ष्मी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लक्ष्मी अपने दोस्त गौरी को बचाने के लिए उस शेर पर कूद पड़ती है। इस तरह से लक्ष्मी ने अपने दोस्त गौरी की जान बचा ली। गौरी भी उसका धन्यवाद करती है। लक्ष्मी और गौरी मिलकर महिता के पास जाते हैं। उस दिन के बाद तीनों दोस्त फिर से मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। स्वार्थी दोस्त। एक गांव में महिता और गौरी नाम की 2 गाय और लक्ष्मी नाम की एक हाथी रहती थी। यह तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हर काम मिलजुल कर करते थे, बहुत खुश रहते थे। एक दिन गौरी और महिता जंगल में चारे के लिए जाते हैं। वहाँ पर महिता गौरी से बिछड़ जाती है, जंगल में भटक जाती है। गौरी बहुत डरती है, पर गौरी घर वापस आ जाती है। महिता जंगल में गुम हो गई है। अच्छा, वो तो बहुत ही मासूम है, घर कैसे आएगी? चलो जाकर उसे ढूंढते हैं। इस तरह गौरी और लक्ष्मी दोनों मिलकर पूरे जंगल में महिता को ढूंढते हैं, पर उसका कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर महिता नहीं मिलती। सब लोग सोचने लगते हैं कि महिता अब मर चुकी है। चालाक लोमड़ी खुश होने लगती है कि उन तीनों की दोस्ती में से एक बिछड़ गया। कुछ दिनों के बाद महिता अपने दोस्त के पास वापस आती है। उसे देखकर गौरी और लक्ष्मी बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। कहाँ चली गई थी महिता तुम? हम लोगों ने तुम्हें कितना ढूंढा था। कहाँ चली गई थी महिता तुम? हम लोगों ने कितना ढूंढा तुम्हें, हम कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। मैं चरवाहों की गाय के साथ मिल गई थी। मैंने सोचा थोड़े दिन इंसानों के पास रहकर देखते हैं कि वे लोग गाय को कैसे रखते हैं, इसलिए मैं उनके साथ चली गई थी। पागल हो क्या तुम? ऐसे बिना बताए कोई चला जाता है क्या? हम लोग जिस तरह जंगल में रहते हैं उतनी स्वेच्छा हमें इंसानों के बीच नहीं मिलेगी। हाँ, लगता है तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं दिया इंसानों ने। देखो कितनी पतली हो गई हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है, चरवाहे ने मुझे तरह तरह के चारे डाले और तुम्हें पता है क्या, मुझे तिलक लगाकर मेरी पूजा भी करते थे इंसान। तुम जंगल से आई थी ना, इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए चरवाहे ने ऐसा किया। अच्छा, यह सब छोड़ो अब तो महिता वापस आ गई है ना, तीनों मिलकर फिर से खुशी खुशी रहते हैं। मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं जंगल में नहीं रहूंगी। मुझे इंसानों के पास आराम से रहना पसंद आया है, तो ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता और ऊपर से दूसरे जानवरों का कोई डर भी नहीं है। ऐसा मत बोलो महिता, हम जंगल में रहने वाले जानवरों का घर सिर्फ जंगल ही होता है। हम यही पैदा होते हैं और यही मर जाते हैं। मैं यहाँ पर तुम लोगों को लेने आई हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, हम तीनों मिलकर वहाँ खुशी खुशी रहेंगे। लक्ष्मी और गौरी जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और वह महिता को भी मना करते हैं, पर महिता उनकी बात सुने बिना चली जाती है। इंसानों के बीच बहुत ही आराम से जिंदगी बसर कर रही थी, पर उसके दोस्त उसके लिए बहुत दुखी हो रहे थे।
और महिता से पूरा दूध भी लेकर भेज देता था। महिता केवल घास ही खाकर धीरे धीरे कमजोर होने लगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। चरवाहा अब महिता को खाने के लिए सिर्फ घास ही देने लगा, जिसके कारण दूध भी कम हो गया। दूध न मिलने पर चरवाहा महिता की पिटाई भी करने लगा। महिता बहुत दुखी रहने लगी थी। उस दिन मेरे दोस्तों ने मुझे इंसानों के बीच जाने से मना किया था, पर मैंने उनकी बात नजरअंदाज कर दी। मुझे अब सब समझ में आ रहा है। महिता ने दूध देना बंद कर दिया था, इसलिए चरवाहा उसे कसाई को बेचने के लिए सोचता है और महिता को लेकर कसाई के पास जा रहा होता है। उतने में एक बकरी जो उस चरवाहे के पास रहती थी, जंगल में गौरी और लक्ष्मी देखते हैं। उस चरवाहे के घर के पास रहती हो ना? हमारी महिता कैसी है? ठीक ही है ना वो? महिता, हाँ, अब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। चरवाहा उसे सिर्फ खाने के लिए घास देता था, जिसके कारण उसका दूध धीरे धीरे कम हो गया और उसकी शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। चरवाहा उसे आज कसाई के पास बेचने के लिए ले गया है। बाप रे, इतना बड़ा धोखा दिया उस चरवाहे ने महिता को। चलो अपनी महिता को बचाते हैं। तो फिर तुम लोग जल्दी भागो, देर हो गई तो महिता को वो कसाई मार डालेगा। बकरी की बात सुनते ही गौरी और लक्ष्मी दोनों जल्दी से जंगल से बाहर की ओर दौड़ने लगे। वहाँ पर उन्हें महिता दिखाई देती है, जिसे चरवाहे ने अपने हाथ से बांध रखा था। महिता अपने दोस्तों को देखकर दुखी हो जाती है और रोने लगती है। महिता को रोता देख गौरी और लक्ष्मी दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। लक्ष्मी चरवाहे से पूछती है, इस गाय को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? यह गाय बीमार है, इसे कसाई के पास ले जा रहा हूँ। गाय को मारना पाप है, क्या तुम्हें ये नहीं पता? मुझे पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस पैसे चाहिए, पैसे। देखो, ये गाय मेरी दोस्त है, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, इस गाय को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मी दौड़ते हुए चरवाहे के पास आती है। चरवाहा डर जाता है और महिता को वही छोड़कर चले जाता है। महिता अपने दोस्तों को धन्यवाद कहती है। महिता अपने सुख के लिए अपने दोस्तों को छोड़कर इंसानों के बीच चली गई थी, जिसके कारण उसे बहुत दुख झेलने पड़ी। जंगल में कई दिनों से बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे पूरे सूख गए थे और जंगल में सूखा पड़ गया था। हर एक जीव जंतु को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में शेर लोमड़ी के पास आकर कहता है, लोमड़ी, मैं तुम्हें खाना का निश्चय बना चुका हूँ, क्योंकि मुझे इस जंगल में खाने के लिए कोई भी जानवर नहीं मिल रहा है। अगर मैं तुम्हारा शिकार करूँ तो कम से कम 10 दिन तक मैं पेट भर खा सकता हूँ और अपनी जान बचा सकता हूँ। मुझे और कोई दूसरा तरीका नहीं दिखाई दे रहा है अपनी जान बचाने का। इतना जल्दीबाजी मत करो तुम। मेरा शिकार करने से तुम मुझे सिर्फ 10 दिन खा सकते हो। अगर तुम गौरी का शिकार करोगे तो 1 महीने तक तुम भरपूर खा सकते हो, क्योंकि उसमें मांस बहुत है। इतना आसान नहीं है गौरी को पकड़ना, क्योंकि उसके साथ लक्ष्मी रहती है। तुम चिंता मत करो, मैं गौरी को तुम्हारे लिए ले आऊंगा। लक्ष्मी से बचाकर तुम देखो और मुझ पर विश्वास करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम 2 दिन में गौरी को मेरे पास नहीं लाए तो तीसरे दिन तुम ही मेरा शिकार। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बहुत दिनों से भूख लग रही है। शेर लोमड़ी को बताकर अंदर चला जाता है। ये क्या शेर मुझे खाने की सोच रहा है? मुझे कुछ न कुछ करके अपनी जान बचाने होगी और गौरी को इसके पास लाना ही होगा। उतने में उसे एक जगह पर भूख के कारण गौरी अकेली लेटी दिखाई देती, जिसे देखकर लोमड़ी उसके पास आकर बोलती है, गौरी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। तुम तो कितनी पतली हो गई हो। सिर्फ मैं ही नहीं, इस जंगल में सभी जानवर भूख के कारण तड़प रहे हैं। जंगल में सूखा जो पड़ा है, किसी के भी पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ तुम लोगों के लिए है। मुझे देखो, मैं तो वैसा ही हूँ, कोई दुबला पतला नहीं हुआ। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर हमेशा खाना मिलता है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें वो जगह दिखा सकता हूँ। तुम जरा रुको,
मैं अपनी दोस्त महिता और लक्ष्मी को भी लेकर आती हूँ। उन्हें भी खाना नहीं मिल रहा है ना। नहीं नहीं, उन्हें रहने दो। पहले तुम उस जगह को देख लो, उसके बाद उन लोगों को भी लेकर चलेंगे। गौरी को लोमड़ी पर शक होने लगता है, पर गौरी के पास भोजन के लिए कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसीलिए वो लोमड़ी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। लोमड़ी गौरी को लेकर शेर की गुफा की ओर चलने लगता है। उतने में गौरी को शक होता है और वो लोमड़ी से पूछती है कि क्या बात है, तुम मुझे शेर के गुफा की तरफ क्यों ले जा रहे हो? यहाँ शेर के डर के कारण कोई भी जानवर नहीं आता, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा खाना बचा हुआ है। लोमड़ी गौरी को लेकर शेर के गुफा के अंदर जाती है। भूखा शेर गौरी को देखकर, अरे वाह लोमड़ी, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। एक ही दिन में तुमने अपना वादा पूरा किया और मेरे लिए तुम गौरी को ले आए। अच्छा लोमड़ी, अब तुम यहाँ से जाओ। गौरी को सब समझ में आ गया है और गौरी 1 मिनट चुपचाप खड़े होकर सोचने लगी कि उसे किसी भी तरह इस शेर के पास से जान बचाकर निकलना होगा। शेर गौरी को देखकर बोलता है, तुम्हें खाने की इच्छा मुझे बहुत दिनों से थी। आज इस लोमड़ी की वजह से मुझे तुम्हें खाने का मौका मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि आप में मुझे खाने की इच्छा कितनी ज्यादा है, पर अगर मुझे तुम लोगों की प्लान का पहले ही पता होता तो आज मैं तुम्हारे सामने एक धोखेबाज की तरह नहीं खड़ी हुई होती। क्या बात कर रही हो तुम धोखेबाज हो? क्या किया तुमने? आपको पता नहीं है, सूखे के कारण मैं आजकल एक योगासन कर रही हूँ, जिससे मैं अपने शरीर के सभी भाग शरीर से बाहर निकाल सकती हूँ। अगर आपको कोई शक है तो देखो मेरे पेट को। कहते हुए गौरी अपने पेट को अंदर की तरफ करती है, जिसे देखकर शेर हैरान हो जाता है। उसमें कुछ भी मांस नहीं था। मैं तो बिल्कुल भी मांस नहीं है। तुम्हें